बच्चे देश का भविष्य होते हैं और आज मेरे साथ खड़े हैं नीरज सक्सेना और इनके भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। जानेंगे इनसे क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला। नीरज, क्या हुआ है बेटा? जी मैं कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं निधि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? जी 10th क्लास में, 10th बी। शुरू से इसी स्कूल में पढ़ते जी नर्सरी से मैं इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ बचपन से। हो? अभी क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? जी अभी मैं इसलिए परेशान हूँ कि इन लोगों ने मुझे निकाल दिया है, ना ही इन लोगों ने मेरी कोई बात सुनी है। जिस दिन मुझे निकाला है, मैं ऑफिस में इन लोगों ने मुझे बुलाया। ऑफिस में बुला के इन लोगों ने एक तो मुझे मारना चालू कर दिया। किस दिन निकाला है? कितना टाइम हो गया निकाले हुए? 2 महीने होने जा रहे हैं। मेरे को 7 तारीख को निकाला था, 7 जुलाई, अगस्त में। 7 अगस्त। यस मैम, 7 अगस्त को निकाला था इन लोगों ने। सोमवार को मुझे बुलाया नीचे ऑफिस में, ना ही मेरी कोई बात सुनी। मैडम ने और सर ने थप्पड़ और डंडे मारना मुझे चालू कर दिया। मेरी कोई बात नहीं वहाँ पर सुनी। मेरे को टीसी काट के टीसी पे बैड बिहेवियर विद गर्ल्स इन स्कूल लिख के मुझे थमा दिया। ना मेरे घर से किसी को आने दिया, उससे पहले मुझे निकाल दिया। ना मेरी कोई घर में कौन कौन है आपके? जी घर में मेरे मम्मी पापा तो हैं नहीं जी। अच्छा, मदर फादर नहीं है? मम्मी पापा और भाई बहन? जी कोई सगा तो कोई भी नहीं है जी। मैं अकेला यहाँ पर मौसी के पास रहता हूँ जी। आपकी मौसी के साथ रहते हैं? मौसी आपकी पढ़ाई वगैरह देखती है? यस मैम। कहाँ रहते हैं आप? जी भारत कॉलोनी, कच्चा खेड़ी रोड, नियर बाय सरोज मेडिकल हॉस्पिटल। वहाँ रहते हैं। इस स्कूल में कब से पढ़ रहे थे? जी मैं नर्सरी से पढ़ रहा था इस स्कूल में। नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। पहले कभी किसी ने आपके खिलाफ कोई शिकायत करी हो? जी नो मैम, आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई है जी। आप अगर लगता है किसी को तो मेरे मोहल्ले में जाके पूछ सकता है कि हाँ नीरज का कभी कहीं नाम आया हो। जी कभी कहीं नाम नहीं आया है मेरा। आपने फिर स्कूल में जाके दोबारा बात करने की कोशिश नहीं करी कि मुझे निकाला गया है तो मुझे रीजन बताओ, मेरी बात सुनो? जी मैं भी गया, मेरी मौसी भी गई थी और आंटी भी गई थी, उनकी भी इन लोगों ने बात नहीं सुनी। एक बार फिर मैं दूसरे जो इनकी दूसरी ब्रांच है उस स्कूल में भी गया हूँ मैं, उसमें भी मेरी बात नहीं सुनी। बाकी बाद में भैया वगैरह भी गए हैं, उनकी भी इन लोगों ने बात नहीं सुनी। ये लोग मुझे गलत ठहरा रहे हैं कि हाँ जी लड़का गलत है, इसकी हम बात नहीं सुन सकते, इसको हम कहीं एडमिशन मतलब इसको हम एडमिशन लेना ही नहीं चाहते। नहीं तो आपका जो ये कह रहे हैं बैड, क्या हुआ था? ये जो इन्होंने लिखा है बैड बिहेवियर विद गर्ल्स, कोई मामला हुआ होगा, कोई शिकायत हुई होगी जिसके एवज में इन्होंने लिखा बैड बिहेवियर विद गर्ल्स और आपको टीसी पकड़ा। ये क्या हुआ था, क्या था मामला? जी एक स्कूल की छुट्टी हो गई थी जी। मेरा दोस्त आया, वो दोस्त भी आपके स्कूल में पढ़ता है? जी नहीं, मेरे स्कूल में नहीं पढ़ता, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। पहले हमारे स्कूल में पढ़ता था जी। उसको 1 साल हो गया निकले हुए इस स्कूल से। तो वो दोस्त है मेरा, मतलब आया था, मैं उसके साथ बैठ के चला गया दोस्त यारी में जी। आज के टाइम में सब जाते हैं, मैंने सोची कोई बात नहीं घर तक छोड़ देगा मुझे। तो 2 दोस्त और भी थे। जो 2 दोस्त थे ना, उसमें से एक को वो ना अपनी गर्लफ्रेंड या कुछ भी हो सकता है उसे दिखाने के लिए लाया था वो। तो उसने, वो आपके स्कूल की लड़की थी? हाँ वो मेरे स्कूल की वो लड़का उस लड़की को जानता है? अच्छे से जानता है जी, उसकी वो सेटिंग है ऐसी बात। हाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड और है। वो दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं और वो अपने दोस्त को दिखाने के लिए लाया था। यस मैम। तो ये मेरे को बैठा के ले गया, मैं बाइक पे पीछे बैठा था, उस लड़की के पास लेके गया। ये मैं अकेला बाइक पे पीछे बैठा पड़ा था। क्या नाम है उसका लड़के का जो लेके गया था? लड़के का नाम है शिवम। शिवम। यस मैम। मैं पीछे बैठा था, इसने लड़की से ये बात बोली है कि कहते हैं मेरे दोस्त की सेटिंग करवा दे। हालांकि मेरा नाम नहीं लिया उसने मेरा नाम नहीं लिया है बिल्कुल भी। ये बात उसने ना आके मेरी मौसी को भी कही थी कि आंटी इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। और इसने अपने कुछ दोस्तों से भी कही थी जिन्होंने मुझे बताई है, उनके बदौलत में मेरे को पता नहीं था कि ये मैटर हो चुका है। अच्छा, आपको इस मामले की जानकारी जी नहीं? मामले की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ये 2 लड़कियां जा रही थी? 2 नहीं, एक लड़की जा रही थी और वो उस लड़की का जी भाई भी था छोटा। उस भाई के सामने उस लड़के ने बुलाया था। यहाँ तक कि जब हम उसको शाम को लड़के से पूछा है ना कि घर कहाँ है जी, उस लड़के को ये तक पता है कि उसकी मम्मी कब आती हैं, है ना जी, लड़की का घर कहाँ पर है, उसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जी वो बहुत पहले से जानता है। बहुत पहले से ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते क्लास में पढ़ते थे ये। यस मैम। हैं। फिर क्या हुआ? फिर जी बस अगले दिन बारिश होने लगी थी, शनिवार था। तो इन लोग, मैं सोमवार को स्कूल गया, सोमवार को वो भी आई। तो उसने सर से जो कुछ कहना होगा कह दिया होगा। सर ने मुझे नीचे लेके गए, सर नीचे लेके गए। जैसे ही मैं ऑफिस में घुसा हूँ वैसे ही मैडम ने थप्पड़ मारना चालू कर दिया, सर ने डंडे मारने चालू कर दिए। ना मेरी वहाँ पर कोई बात सुनी। कौन से सर? सर का नाम है केशव सर।
क्लास टीचर हैं वो आपके क्लास मेरे टीचर हैं? क्लास टीचर योगेश सर हैं, वैसे वो क्लास में पढ़ाते हैं, केशव सर नाम है उनका। और आशा मैम प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी मारा था और केशव सर ने भी मारा था। हाँ जी, ना मेरी कोई बात सुनी इन लोगों ने, ना कुछ भी, ना मैंने, इन लोगों ने मेरे से एक बार फ़ोन करने के लिए कहा, फ़ोन नहीं उठाया मेरे घर वालों ने, मौसी ने, हालांकि इन लोगों ने टीसी पे बैड बिहेवियर लिख के मुझे दे दिया। उस लड़की ने आपके नाम से शिकायत करी है, शिकायत करी होगी तभी ये लिखा गया है ना? यस मैम, उस लड़की ने ये कहा था कि ये लड़का ना मतलब मेरे को कुछ बोल रहा होगा, तो उस लड़की ने ये नहीं कहा है कि मैंने बोला है, उस लड़की ने ये कहा है, उसी के जो दोस्त है ना शिवम नाम का लड़का, उसने बोला। ये बात मैंने उससे बोली, मैंने कि बहन मैंने बोला है आपसे, तो वो ये कह रही है कि नहीं आपने नहीं बोला है, आपने नहीं बोला, बोला उसने, पर मैडम ये कह रही है कि तू लेके क्यों गया था। ये बात, इस बात के, वो दोनों तो आपस में एक दूसरे को जानते थे, तो आपका ले जाने का तो मतलब ही नहीं था। और जी स्कूल से बाहर की बात है ये जी, स्कूल के अंदर की भी बात नहीं है। स्कूल तो से आपने मैडम को ये नहीं बोला जब उन्होंने कहा तू लेके क्यों गया था, तो आपने ये नहीं बोला मैडम ये दोनों तो आपस में पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को? हाँ यस मैम, बोलने वाला था जी, क्योंकि लड़का आया ही नहीं था, ना इन लोगों ने लड़के को बुलाया ना कुछ भी, इन लोगों ने मेरी गलती निकाली है। इन लोगों ने कहा है कि तू ही गलत है, हम लेंगे ही नहीं। इन लोगों ने कहा एडमिशन भी नहीं हो सकता जी, मेरे बेड भी लिखा तो अब कहीं एडमिशन भी नहीं हो सकता जी, 10th क्लास है मेरी। यस मैम, पेपर आने वाले हैं जी, मम्मी पापा हैं नहीं जी, अकेला हूँ मैं। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, ये जो बच्चा है 10th क्लास का बच्चा है, और किसी और की गलती की सजा इसे मिल रही है। जैसा ये बता रहा है कि इसकी गलती नहीं थी, इसके दोस्त की गलती थी, लेकिन सजा इसे मिल रही है, इसे स्कूल से निकाला जा रहा है, और किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया गया जी। और किसी पे एक्शन नहीं लिया गया, वो भी लड़का अपने स्कूल में जा रहा है दूसरे स्कूल में, वो लड़की भी स्कूल में आ रही है, ना मेरी कोई बात सुनी है, ना ये लोग सुनना चाह रहे हैं। जहाँ पर देखो ये मेरी गलती निकालना चाह रहे हैं जी, ऐसा थोड़ा ना होता, मतलब मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरे को शिक्षा का अधिकार नहीं है जी, ऐसा थोड़ा ना होता है। बात तो कम से कम सुने ना, इन लोगों ने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी, कह रहे हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे जी, ऐसा थोड़ा ना होता है। बड़ा सवाल है फरीदाबाद, बच्चे का कहना है, बच्चे का बड़ा सवाल है कि अगर मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या मुझे शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, और किसी और की जो गलती है उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? कम से कम मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाता, स्कूल वाले कम से कम मेरी बात सुनते, या उस लड़की को बुला के बात सुनी जाती, या जो लड़का इसके साथ था उसको बुलाकर बात सुनी जाती, तब कोई डिसीजन लिया जाता। अभी फिलहाल क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम? अभी तो मैं यही कहना चाहूँगा जी, जी ज़्यादा नहीं होता तो कम से कम मेरी 10th करवा दें बस इस स्कूल से, क्योंकि जी मैं बीच में इन लोगों ने मुझे निकाला ना, मैं कहीं एडमिशन भी नहीं ले सकता जी, पैसे ही नहीं है मेरे पे ना जी, कुछ है, मैं अकेला हूँ। मेरी बस यही गुजारिश है जी कि मेरा इस स्कूल में 10th क्लियर करवा दी जाए बस, बाकी तो मैं फिर दूसरे स्कूल में कैसे ना कैसे बाद में पढ़ लूँगा या ना पढ़ूंगा, पर इस स्कूल से मेरी 10th पास करके कम से कम थोड़ा पढ़ लिख जाऊँ, थोड़ा सा पढ़ लिख जाऊँ। तो फरीदाबाद बिना माँ बाप का बच्चा बस एक ही गुजारिश कर रहा है कि कम से कम मेरी 10th पास करा दी जाए, कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि कोई छोटा मोटा काम करके अपनी गुजर बसर कर लूं। और स्कूल प्रबंधन से भी यही गुजारिश कर रहा है कि कैसे भी मेरी 10th पास करा दी जाए। अगर स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से कोई अपना पक्ष रखना चाहता है तो हमें संपर्क कर सकता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।